हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एसएमसी करियर क्लासेस में। अभी तक जो है हम अपनी सफल में चालू हुए हैं। यहाँ पे 3.1 क्लास हो चुकी है और प्रश्नावली 2.1 हो गई है और 2.2 भी हो चुकी है। ठीक है, अगर आपने प्रश्नावली ये नहीं देखी तो आप जरूर देखिए, क्योंकि जब आप देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि एक सीढ़ी चढ़ने का एक तरीका होता है कि पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा। तो आपका जो पहला स्टेप है इसको देखना, ठीक। उसके बाद ये और इसके बाद ये, इसके बाद ये। ठीक है, क्योंकि जब आप सीक्वेंस में चलेंगे तभी आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक मोटिवेशन कोट से। सुनिए ध्यान से। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। हम आए हैं आपको कोहिनूर बनाने, ठीक है। इसीलिए जो है आपको जो है मैथ्स पढ़नी है, क्योंकि कोहिनूर का मतलब ये नहीं कि आप कोहिनूर बन जाएंगे। कोहिनूर का मतलब ये होता है कि आप जिंदगी में कितना सफल होते हैं, कितना चमकेंगे, इसका मतलब है कोहिनूर। ठीक है, तो कोहिनूर आप बनेंगे जब आप पढ़ेंगे। ठीक है, जब आपकी मैथ स्ट्रांग होगी, जब आपका हाई स्कूल अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि पहली सीढ़ी है हाई स्कूल, तो पढ़ना भी बहुत ज्यादा ही जरूरी है। ठीक, आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसकी इसकी एक क्लास हो चुकी है। आराम से आप देख लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए पहला है निम्न रैखिक युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है एक चीज को हटाना और दूसरी जगह पे रख देना। ठीक है, मान लो एक्स को हम एक जगह से हटाएंगे और दूसरी जगह रख देंगे। ठीक, पहले थोड़ा सा आप जान लो कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ठीक। अब प्रतिस्थापन का मतलब है इस y को उधर खिसका देना, हो गया प्रतिस्थापन। खिसका दो x बराबर 2 - y, क्योंकि उधर जाएगा तो निशान बदल जाता है। ठीक, समझ में आया। तो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। अब जैसे मान लो ये y प्रतिस्थापन हुआ, तो ये जो समीकरण बना है वो x के टर्म में है, तो इसको देखना है, ये वाले मान उठा के रखना है। पहले आप जब क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आया, तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। देखो पहला क्वेश्चन है ये, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 2। स्लाइड छूटी, इसीलिए दूसरी स्लाइड हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, दूसरी स्लाइड पे क्वेश्चन करा देते हैं। क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, ठीक, और x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, देखो भाई, देखो प्रतिस्थापन विधि जो है इसमें एक चीज को दूसरी जगह शिफ्ट करना, इसका होता है मतलब। ठीक, देखो मान लो ये समीकरण 1 है, ठीक, ये मान लो समीकरण 2 है। ठीक, देखो हम क्या करेंगे, जैसे y को उधर भेजेंगे, x बराबर 2 प्लस वाई। x देखो इस साइड में प्रतिस्थापित हुआ, ठीक, x क्या हो इस साइड में प्रतिस्थापित हुआ। अब देखो, अब क्या करेंगे, इस तरीके से x बराबर 2 प्लस वाई का मान समीकरण समीकरण एक में रख, एक में रख। पहला क्वेश्चन है, इसीलिए आराम से समझा रहे हैं और आप कॉपी पेन लेके बैठा दें, ताकि साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। देखो x का मान समीकरण एक में रखने में, समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। ठीक, तो देखो ये जो x बराबर 2 प्लस वाई है, इसको इसी तरीके से रखना है। 2 प्लस वाई प्लस वाई बराबर 4। ठीक, देखो 2 को उधर भेज दो, देखो y प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y, और ये उधर माइनस करोगे तो 14 - 2। ठीक, तो 2y बराबर 12। ठीक, तो 2 एकम 2, 2 6 12। ठीक, तो y का मान कितना आ गया, 6। y का मान कितना आया, 6। समझ में आया। अब देखो y का मान समीकरण, इसको 3 मान लो। ठीक है, देखो y का मान आया है, तुम चाहे समीकरण इसमें रखो चाहे 2 में रखो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक, रख लो, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक, इस तरीके से y बराबर
देखो y बराबर 6 किसमें रखना है, x बराबर 2 प्लस वाई रखो, x बराबर 2 प्लस वाई की डिग्री क्या रखोगे 6, तो x का मान कितना आया, तो बताओ समझ में आया। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। मतलब हम x को अपने पास रखेंगे, y को उधर भेज देंगे, या फिर y को अपने पास रखेंगे, x को भेज देंगे। ठीक, इसका होता है मतलब प्रतिस्थापन विधि। इसमें समीकरण को हल करने के लिए 2 से 3 विधियां होती हैं, जिसमें एग्जाम में पूछ लेता है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, या फिर वज्र गुणन विधि, या फिर सीधा लिख के कहेगा कि जो है समीकरण को हल कीजिए। ठीक, तो इसमें लिख के बोला था कि प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है, तभी नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, देखो दूसरा क्वेश्चन है s माइनस डी बराबर 3। ठीक, इसको भी जो है दूसरे स्लाइड पे लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, देखो क्या है, s माइनस टी बराबर 3, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर s बटे 3 प्लस 3 बटे 2 बराबर, यही है, एक बार चेक कर लेगा, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। ये तो इसको देखो, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको चेंज करो जरा। ठीक, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, शुरुआत से करते हैं, 2 की s से कराओगे तो 2s, ठीक, इसकी कराओगे 3 की, और इधर आ जाएगा 3 दूना 6 बराबर 6, 6 की 6 से गुणा करा तो 2s प्लस का 3d बराबर का 36। ठीक, समझ में आया। इसको मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2, इसको मान लिया समीकरण, देखो समीकरण 2। अब हम अब प्रतिस्थापित भी तो करना है, क्योंकि मेन मुद्दा तो प्रतिस्थापन का ही था। ठीक, तो ये थोड़ा आसान देखने में लग रहा है, ऑब्जर्व करोगे तो जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। इसको प्रतिस्थापित कर दो, जैसे क्या है, s माइनस टी बराबर 3, टी को उधर भेजो भाई, दूसरी जगह भेजना ही तो प्रतिस्थापन होता है, भेजो उसको, 3 प्लस का 3, ठीक है, इसको 3 मान लो, ये क्या है समीकरण 3। अब लिखोगे s बराबर 3 प्लस टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, हमने समीकरण 1 को ही प्रतिस्थापित किया है ना, तो मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 ही तो है। ठीक, एरो देखते रहना, नहीं तो चक्कर खा जाओगे, पहले बता दे, देख लो यहाँ पे लिख लो, s बराबर 3 प्लस टी का मान समीकरण 2 में रख दिया, तो ठीक, तो जो क्या है पहले लिख लो अच्छे से। ठीक, 2s प्लस का 3t बराबर का 36। ठीक, s का मान रख दो, s का मान यहाँ पे रख, ठीक, तो क्या हो जाएगा 2t प्लस t, 3t बराबर का 36। ठीक, इसकी गुणा इधर कराओ, इसकी गुणा 3 दूना 6 प्लस का 2t प्लस का 3t बराबर का 36। ठीक, 6 प्लस ये क्या हो जाएगा 5t, ठीक, बराबर का 36। ठीक, 6 को उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक, 5t बराबर क्या हो जाएगा 30। ठीक, 5 कम 5, 5 छक्का 30, तो t का मान कितना आ गया 6। ठीक, t का मान कितना आया 6। अब t का मान यहाँ, ठीक है, t का मान यहाँ रख दो किसी में, s बराबर 3 प्लस टी। ठीक, तो s बराबर 3 प्लस टी की जगह क्या रखोगे ये 6। ठीक, तो s का मान कितना आ गया, बोलो बात समझ में आई। ठीक है, s का मान कितना है 9, देख लो अच्छे से, s का मान क्या है 9। ठीक, तो ये होता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, कि प्रतिस्थापन विधि से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, देखिए
इस क्लास में जो है अच्छे अच्छे बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। बार बार कह रहे हैं कि कॉपी पेन लेके बैठना, आराम से सॉल्व करो। ठीक, देखो इसमें बोला है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और m का मान ज्ञात करो। और देखो m का मान इस समीकरण से ज्ञात करना है। तो देखने से पता चल रहा है, अगर मैं y और x का मान पता चल रहा है तो m का मान निकल आए। और y और x का मान निकालेंगे कैसे? इन दो समीकरण से। तो 2x प्लस का 3y बराबर का 11, ये समीकरण है। ठीक, और एक है 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। बोलो बताओ, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। इसको भी प्रतिस्थापन विधि से निपटा रहे हो लोग। ठीक है, इसको उधर भेजेंगे। ठीक, तो 2x बराबर माइनस का 24 प्लस का 4, दो इसमें कॉमन ले लो। ठीक, दो कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? माइनस का 12 प्लस का 2। ठीक, 2 से 2 काट दिए तो x का x बराबर कितना है? माइनस का 12 प्लस का 2। ये तो प्रतिस्थापन किया है, इसको समीकरण 3 मान लो। इसको क्या माने? समीकरण 3। ठीक, अब क्या बोलते हैं? x का मान है, इसको इससे प्रतिस्थापित किया था ना, जो समीकरण बनाया इस समीकरण से प्रतिस्थापित किया था, तो मान 1 में रखना। ये ध्यान से रखना, नहीं तो बार बार फिर से वही आ जाएगा। ठीक, तो देखो ये वाला समीकरण ऐसे लिख दो, x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर ऐसे रख लो। समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर का 11। ठीक, और x की जगह रखोगे क्या? ये। ठीक, रख दो। 2 x की जगह क्या रखोगे? माइनस का 12 प्लस का 2y प्लस का 3y बराबर 11। ठीक, अंदर गुणा करा, माइनस का 24 प्लस का 4y प्लस का 3y बराबर 11। ठीक, समझ में? आसान। इसको उधर ले दो। ठीक, और इन दोनों को जोड़ लो, क्या होगा? 7y बराबर 11 प्लस का 24, कितना हो गया? 7y बराबर 35। ठीक है, 7 कब 7 7 25 35। y का मान कितना आ गया? y का मान कितना आ गया? ठीक, अब y का मान नहीं आ रहा। ठीक, y का जो मान आया है यहाँ पे रख दो। ठीक, एरो इसीलिए बना रहे हैं ताकि समझ में आए। ठीक, तो x बराबर माइनस का 12 प्लस 2 बिंदु 5। ठीक, तो x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10, तो x का मान कितना आ जाएगा? x बराबर माइनस 2। ये तो मान निकले हैं भाई, x और माइनस। ठीक, ये जो मान निकला है, ये जो मान निकला है x और y, इसमें रखेंगे तभी जो है m का मान निकलेगा। तो y बराबर mx प्लस y बराबर mx प्लस। इसमें x और y का मान रखोगे, क्या है? y का मान है 5 और x का मान है -2। तो y का मान है 5 और x का मान है -2। इसमें रख, y के लिए 5 रखोगे m और x के लिए -2 रखोगे प्लस का 3। ये 3 इधर ले आओ। ठीक, 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2 m। ठीक, यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 2 बराबर माइनस का 2। ठीक, समझ में? नहीं, प्लस का बचेगा। ठीक, 2 एक कम 2 2। ठीक, तो m का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 3। बताओ, बोलो, बात समझ में आई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं। ठीक, देखो देखो ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 2020 में आया है, 22 में भी आया है, 24 में आया है। अब इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन इस स्लाइड में नहीं है और ना ही इस क्लास में। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए जो ध्यान से देखना। और ये लगभग 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 3 मार्क्स में आता है कि लॉन्ग क्वेश्चन है ना, इसीलिए 3 नंबर का आएगा, 3 या फिर 5। ठीक, लिखा है।
दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहीं पे समीकरण बना दे, दूसरी स्लाइड पे समझा दे। ठीक, इधर दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो मानो मानो संख्याएं संख्या एक्स और वाई। देखो एग्जाम में जब लैंग्वेज लिखोगे तभी नंबर अच्छे मिलते हैं, एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर तुमने लैंग्वेज के साथ जो है क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे। ठीक, अब बोला है दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब अंतर का मतलब क्या, माइनस, इनका अंतर कितना है 26। देखो समीकरण बन गए, पढ़ते जाओगे और समीकरण बनते रहेंगे। अब दिया एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो मान लिया एक्स जो है वाई का कितना गुना है, 3 गुना। एक्स वाई का 3 गुना है, यही तो समीकरण है, इसका समीकरण 2 मान लिया। अगर आइए यहीं पे आ जाएगा। ठीक, एक्स का मान यहीं पर एक्स बराबर 3 वाई, एक्स बराबर 3 वाई। दूसरी स्लाइड में बता देते आने का, एक्स माइनस वाई बराबर 26, एक्स माइनस वाई बराबर 26। ठीक, और एक्स बराबर 3। ठीक, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इसको हल करो, एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने हैं, समीकरण 1 में रखने पर ऐसे बढ़िया से लेंगे, सजा सजा के लिखोगे नंबर मिलेंगे। रखो इसमें रखो एक्स माइनस वाई बराबर 26। एक्स का मान कितना है 3 वाई माइनस वाई बराबर 26। ये कितना हो जाएगा 2 वाई बराबर 26। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो वाई का मान कितना है 13। ठीक, वाई का मान आ गया। अब वाई का मान यहाँ पे रख दो। ठीक है, ये जो वाई का मान है समीकरण 2 में रख, तो एक्स बराबर 3 वाई, तो एक्स बराबर 3 और वाई का मान कितना है 13, तो एक्स बराबर 13 गुना 26। देखो एक संख्या लिखेंगे 26, नहीं 13 गुना 39। देखो एक्स बराबर 39। ठीक, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। ठीक है, एक संख्या जो है मतलब 13 का 3 गुना कितना होगा 39। समझ में आया, वेरीफाई कर लो बेटे। 13 का 3 गुना 39 है, मतलब 3 गुना हो गया। और उनका अंतर जो है 26, मतलब 39 से जब 13 घटाओगे, 39 से जब 13 घटाओगे तो 26 ही आता है, मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें दो क्वेश्चन थे ना, एक और क्वेश्चन ये वाला। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक, तो पहले ये जान लो कि संपूरक कोण क्या होता है। देखो संपूरक कोण वो होता है जब दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री आ रहा है तो मतलब वो संपूरक है। ठीक, क्या बताया, जब दोनों कोणों का योग 180 है तो मतलब वो संपूरक है। ठीक, अब जैसे कहानी ये है, दो संपूरक कोणों, ठीक, कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक, उन्हें ज्ञात करें। देखो ये देखो लिखा है दो संपूरक कोण, तो पहले संपूरक कोण देखो, दो संपूरक कोण जो है, जैसे मान लो दो संपूरक कोण बताया ना कि जैसे दोनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होना चाहिए। तो मानक कोण एक्स और वाई क्या है, मानक कोण एक्स और वाई है। ठीक, अब एक्स वाई है, अब इनको जब जोड़ोगे क्या आ जाएगा 180 डिग्री, मतलब एक्स प्लस वाई, मतलब कोण एक्स और वाई इनको जोड़ोगे 180 डिग्री है। ठीक, एक समीकरण ये बन गया। ठीक, एक समीकरण ये, और स्टेटमेंट क्या दिया वो भी देखना बहुत जरूरी है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, बड़ा कोण जो है बड़ा छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, मतलब माना बड़ा कोण जो है एक्स है, उससे वाई से कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक। आसान, इसको इधर लिया एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा। ठीक, ये समीकरण 2 होगा। इनको हल करो। ठीक, समीकरण समीकरण 1
व दो को हल करना है, ऐसे लिखना है बार बार, तभी समझ में आया। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो रखो समीकरण, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से कर लो, ठीक है। x बराबर y इधर भेजेंगे 18 प्लस y, ठीक, इसको समीकरण 3 मान लो, ठीक। अब यहाँ पे जो है x का मान रखना, ठीक। समीकरण 1 देखो ये वाला स्टेटमेंट हटा दो, ये वाला स्टेटमेंट हटा दो, ये वाला देखो, फिर प्रतिस्थापन विधि से करना है। अब देखो समीकरण 1 में मान रख दो, लिखो x बराबर 18 प्लस y का मान समीकरण 1 में रखने को, ठीक, रखो। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ठीक। और x का मान क्या है, वो यहाँ पर रखो, ठीक। x का मान क्या है, 18 प्लस वाई प्लस y बराबर 180 डिग्री, ठीक। ये हो जाएगा 2y बराबर 18 को उधर देखो 180 माइनस 18 डिग्री, ठीक। डिग्री लगा दो भाई, एकदम इनको इज्जत तो मिलनी चाहिए, यहाँ भी लगा, ठीक। तो देखो 180 से 18 घटाओ तो 2y बराबर 180 से 18 घटाओ, चलो यहाँ किनारे घटाओ 180 से 18, तो यही 2 बचेगा, 162 बचता है, सही है भाई, समझ लेना। यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक, 162, तो 162 तो 2 एक समझो, 2 8 से 16, तो y का मान कितना आ गया 81, ठीक। मतलब एक कोण कितना होगा 81, अभी वेरीफाई भी कर लेंगे, ठीक। y का मान जो समीकरण किसमें ही रख दो, यहाँ, ठीक, y का मान लिखा रखो, ठीक, इस समीकरण कर दो, x बराबर 18 प्लस y की जगह 81, x बराबर ये क्या हो जाएगा 999। अब क्या इन दोनों को जोड़ने की संपूरक है, तो ये जो कोण निकले उनको जोड़ने पे 180 डिग्री आना भी चाहिए, तो इनको जोड़ो, ठीक है। 99 और 81 जोड़ दिया, क्या रहेगा 0, हो गया वेरीफाई, ठीक। अब इनका अंतर भी 18 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। मतलब जब इस 99 से 81 घटाओगे तो 18 ही आएगा, ठीक। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक। दूसरे देखो लिखा है निम्नलिखित संयोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें, तो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो है 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, इसका क्वेश्चन आंसर तुम लोग दोगे, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारा होमवर्क है, और इसका आंसर जो है तुम लोग कॉमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। और इसकी जो है पीडीएफ भी तुम लोग प्रोवाइड करा देंगे, पीपीटी जो है डिस्क्रिप्शन में लगवा देंगे, ताकि तुम आराम से बाद में अपना रिविजन कर सको। और रिवीजन सिर्फ देखने से नहीं होता है, रिवीजन तुम जब पेन उठाओगे लिखना स्टार्ट करोगे तब होता है। मैथ का रिवीजन जितना आप अपनी रफ भरोगे उस हिसाब से होता है। जिस बच्चे की रफ सबसे ज्यादा भरेंगे, मतलब एकदम नोट बंडल बना दो, इतना प्रैक्टिस करना है कि रफ के बंडल बना, देख लेना मैथ तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखना, ठीक, दिया है रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए, ठीक। देखो ये भी क्वेश्चन है, अच्छा है, देखो क्या है ax प्लस बी वाई, इन दोनों को उधर भेजा बराबर के उधर भेजा, तो क्या होगा a माइनस का, क्योंकि जब भी उधर भेजते तो निशान बदल जाता है, उधर भेजेंगे प्लस का, ये भेजेंगे माइनस, ठीक। ये समीकरण होगा। अब देखो bx माइनस का ए वाई बराबर, इन दोनों को उधर भेजा तो दोनों ही प्लस हो जाएंगे, ठीक। a प्लस बी एक्चुअल इक्वेशन ये है, ठीक। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो इसमें जो है इसको भी प्रतिस्थापन विधि से बता दें, इसको दूसरे तरीके से सीख लो, प्रतिस्थापन तो सीख ही लिया है, अब दूसरा तरीका भी सीख लो। जब भी इस तरीके से हो तो मतलब b ये पहला दिख रहा है ना एक्स का कोएफिशिएंट, तो मतलब b से गुणा कराएंगे, प्रोग्रेशन ये a दिख रहा है मतलब ये a से गुणा कराएंगे, ठीक। बहुत आसान है पहचानना, तो कैसे हम गुणा करेंगे, ठीक, क्योंकि हमें जो है x के कोएफिशिएंट सेम बनाने हैं। जब हम यहाँ पे देखो अगर हम b से गुणा कराएंगे a भी बन जाएंगे, यहाँ a से गुणा कराएंगे a भी, तो हम बाद में इसको कैंसिल आउट भी कर पाएंगे, गुणा करा देंगे,
ठीक, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करा देते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ए बी एक्स, ए बी एक्स प्लस का ये हो जाएगा, ऐसे गुणा करा रहे हैं इस तरीके से। ठीक, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए बी माइनस का बी स्क्वायर। ठीक, अब इसकी ए की मल्टीप्लाई करो, इससे कराओगे, फिर इससे कराएंगे, फिर इससे कराएंगे, और फिर इससे कराएंगे, करा ए बी एक्स माइनस का ए स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और ए की बी से कराओगे प्लस का ए। ये है एक्चुअल समीकरण एक, नहीं भाई समीकरण तो ये है एक्चुअल, ठीक, समीकरण ये है, ये समीकरण, ठीक, इनको हल किया है। ठीक है, ये जो है इनको हल किया है, तो ये माइनस का ये प्लस का निशान हमेशा अपोजिट लगाते हैं। ठीक, कट कर प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, y कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, तो y बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर, देखो ये माइनस का ए भी ये प्लस का ये तो कट जाएगा। ठीक, और ये माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक, इसको यहाँ पे लिखिए वाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक, वाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। ठीक, यहाँ से जो है माइनस कॉमन, माइनस कॉमन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये और ये कट जाएगा। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का, y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का। अब y का मान तो कहीं पे भी रखो, ठीक, समीकरण एक में रखो या दो में रख लो, एक में ही रख लो, y का मान जो है एक में ही रख लो यहाँ। ठीक, और बढ़ा दो y का मान यहाँ, y का मान कितना है, -1, तो इस यहीं पे रखेंगे। ठीक है, ए एक्स पहले समीकरण लिख लो, प्लस 3y बराबर का ए माइनस का। ठीक, अब रखो, चलो अब रखो, ए एक्स प्लस बी गुणे माइनस का बराबर ए माइनस, देखो माइनस कर दो और माइनस का भी कट जाएगा। ठीक, बचा ए एक्स बराबर ए से ए कट जाएगा, तो एक्स का मान कितना आता है, ए। बोलो बात समझ में आई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, बच्चे जो है ए बी देख के डर जाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मतलब कोई न्यूटन नियम नहीं लगा दिया गया, इसमें सिर्फ यही देखना है कि इसको उधर भेजा और सामान बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, इसका अपोजिट एक दूसरे में थोड़ा करना हल कर देना, आगे चला जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है प्रीवियस में। ठीक है, ये प्रीवियस में आया हुआ क्वेश्चन है और लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है और हर साल पूछा जाता है, तो इसको बेहतरीन तरीके से लगाना। ठीक, अगर एक बार में नहीं समझना तो दोबारा लगाना, ठीक, पर लगाना चाहिए। देखो लिखा है, यदि किसी के अंश और हर दोनों में दो जोड़ते, ठीक, तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। 3 याद, ठीक, तो पहले हम भिन्न मान लेते हैं। ठीक, माना भिन्न मान रहे हैं, लिखो मान x/y, y x/y। अब देखो लिखा है, यदि किसी बी के अंश और हर में दो जोड़ दिया है, तो ये अंश होता है ये हर होता है, इन दोनों में क्या जोड़ोगे, दो जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, दो। अंश में भी दो जोड़ा, हर में भी दो जोड़ा, तो क्या बन जाता है, 9/11, 9/11। अब गुणा करा दो, ठीक, इसकी इधर गुणा करा दो, इसकी इधर गुणा करा दो, 11 की गुणा करा दो, क्या हो जाएगा, 11x प्लस 22 बराबर ये हो जाएगा 9y प्लस का। ठीक, अब देखो ये इधर लिया, ठीक, क्या हो जाएगा 11x माइनस का 9y, उधर जब भेजोगे तो -4। ये समीकरण एक है, देख लो। ठीक, समीकरण एक यहीं पे बना दिया। अब दूसरा, ये स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तब 5/6 हो जाता है।
जैसे मान लीजिए एक्स बटे वाई ये भिन्न है, और इसके अंश और हर में क्या जोड़ना है, इसमें भी अंश में भी 3 जोड़ा और हर में भी 3 जोड़ा, तो क्या बन जाता है 5 बटे, कराओ भाई गुणा, तो 6 गुणा कराओ इधर इधर, क्या हो जाएगा 6x प्लस का 3y बराबर 5y प्लस का 15। ठीक, इसको इधर लिया, इसको इधर लिया 6x कहीं में दो है, हाँ गड़बड़ हो गई, देखो भाई तुम लोग बताते भी नहीं, गड़बड़ हो गई, देखो गड़बड़ हो गई, 6x 6 3 18 हो जाएगा, 5y प्लस का 15। अब देखो इसको उधर में, इसको इधर ले, 6x माइनस का 5y उधर ले जाओगे तो माइनस का 3 बचे। ठीक, ये हो, ठीक, देखो हिंदी मीडियम के लिए क्लास बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक? आराम से देखोगे, इसीलिए हम पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं कि कैसे गुणा कराना है, कैसे करना है, गुणा कराने के लिए कितना आएगा। ठीक, ये 2 समीकरण है, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। ठीक, क्या है 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। ठीक, क्या है 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। ठीक, माइनस 4। दूसरा क्या है 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। 6x माइनस का 5y बराबर माइनस 3। समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक, 2 समीकरण बना लिए, इसको हल करो। देखो हल करने का बेहतरीन तरीका हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया है, जो ए और बी वाला है। ठीक, 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पे 6 गुणा कर, 11 है मतलब 11 से गुणा कराएंगे। ठीक, अब गुणा करा लो, हमेशा ये करोगे आंसर सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें इक्वल बनाना है इसी वजह से। ठीक, गुणा कराना क्या हो जाएगा 66x माइनस का 6 नंबर 54 y और 6 चौक 24। ठीक, ये हो जाएगा 11 छन 66x माइनस 11 25 55 y बराबर माइनस का 35। माइनस ये माइनस ये प्लस ये निशान देख लो, ये प्लस था इसीलिए माइनस आया, ये माइनस था इसीलिए प्लस, ये माइनस था, उल्टा निशान कर देते हैं। ठीक है, ये कट जाएगा, 55 वाई से 54 वाई घटाओगे तो एक भी वाई तो बचेगा, और 33 से जो है 24 घटाओगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, तो वाई का मान कितना आया 9 आ गया था। वाई का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, वाई का मान समीकरण 1 में रख दो, तो लिखो क्या पे बताया दे रहे, क्या है y बराबर 9, इसमें रखना है इसे 11x x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। ठीक, 11x माइनस का 9 बराबर ये क्या होना है 11x माइनस का 9 फिर 9 बराबर माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 11x माइनस का 11 बराबर माइनस का 4। 11x उधर भेजो माइनस का 4 प्लस का 81। ठीक, तो 11x बराबर ये घटा दो क्या बचेगा 7, तो 11 क्यों 11 11 से किस तरह निकल x बराबर 7। बताओ बोलो बात समझ में। तो x और y का मान निकला है, और भिन्न क्या हमने माना था x बटे y, तो x के लिए क्या रखोगे 7 और y के लिए ये हमारी क्या होगी, ये हमारी बात समझ में आई। देखो इसी चैनल पे जो है अब क्लास की जो मतलब 10th की जो साइंस होती है ना विज्ञान, वो भी हम बेहतरीन लेवल पे समझाने वाले हैं, वो आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। इलेक्ट्रॉन से किधर से उधर जाएंगे। ठीक, IUPAC सिखाएंगे, IUPAC अभी सीख लोगे तो 12 में भी काम आएगी। ठीक, केमिस्ट्री बढ़िया बेहतरीन लेवल से समझाएंगे, फिजिक्स भी बढ़िया लेवल से, जो उसमें परावर्तन अपवर्तन के नियम है अच्छे लेवल से पढ़ाएंगे, क्योंकि वो 11th में भी आते हैं। ठीक है, इसी चैनल पे आएगी आने वाले टाइम पे। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन, ये देखो बेहतरीन क्वेश्चन आया है, और ये भी बहुत ही कई सारे मतलब प्रीवियस ईयर में आया है। ठीक, देखो लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है,
5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो गई। तो पहले ऐसे कर लो, ठीक है। मान लो एक जैकब क्या है, जैकब है, ठीक है? और उसका पुत्र है, तो मतलब सन है, ठीक। इसको मान लिया एक्स, इसको मान लिया, मतलब इसकी उम्र एक्स है और इसकी उम्र वाई है। ध्यान से सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। क्या लिखा है, 5 वर्ष बाद, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे। 5 वर्ष बाद मतलब अगर हम 5 वर्ष बाद, तो मतलब उम्र इसकी भी 5 साल बढ़ेगी, इसकी भी 5 साल बढ़ेगी, ठीक है। तो 5 साल बढ़ा दी इसकी उम्र, और 5 साल जो है इसकी उम्र भी बढ़ा दी। बोलो बात समझ में आए? ठीक। अब उसके पुत्र की आयु से 3 मतलब 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है इसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। तो इसका कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। बोलो बात समझ में आए? तो करो एक्स प्लस वाई, ठीक। पहले समीकरण बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बनाओगे, बहुत जल्दी से समझ में आएगा, ठीक। और एक बार में पढ़ लोगे खिचड़ी बन जाएगी, दिमाग चक्कर खा जाएगा, गिर जाओगे, ठीक। बुरा करा क्या हो जाएगा, 3 प्लस 15, ठीक। इसको उधर ले लो, ठीक। एक्स, अब इसको इधर लिया, माइनस का 3y बराबर का 10, ठीक। ये है हमारा भाई समीकरण, बहुत मेहनत किया है, ठीक। अब आ रहे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व है मतलब 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, ठीक। तो 5 वर्ष पहले दोनों की उम्र कम हो गई होगी ना 5 वर्ष पहले, तो क्या है, इसके भी 5 वर्ष पहले, ठीक। और इसके भी 5 वर्ष पहले, क्या हो जाएगा, इसके भी 5 वर्ष पहले। बताइए किसान, जैसे ये 5 वर्ष बाद किया, क्या वैसे हम 5 वर्ष पहले नहीं करेंगे, 5 वर्ष बाद के लिए प्लस कर दिया था, 5 वर्ष पहले के लिए माइनस कर दिया। अब क्या है, जैकब की आयु, इसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी है, इसकी कितनी है, कौन है, ये है ना, तो इसकी कितनी है, 7 गुनी है, ठीक। अब इसको अलग से क्या है, देखो एक्स माइनस 5 वाई बराबर 7 वाई, गुणा करा करें, ठीक, अंदर गुणा करा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 35, ठीक। अब वाई को उधर में एक्स 5 को उधर में जाओ, वाई में तो एक्स माइनस 7 वाई बराबर ये जाएगा उधर, तो कितना बचेगा, माइनस का 30। इन समीकरण को, ये समीकरण 2 हो गए, हल कर लो, ठीक। इसको यहाँ पे लिख लो, एक्स माइनस का 3y बराबर 10, ठीक। ये माइनस, ये प्लस, ये तो कट जाएगा। अब देखो 7y से 3y मतलब माइनस का 4y बचेगा, ये दोनों माइनस के तो माइनस का 4, तो माइनस 4 तुम 4 4 हम 4, तो y बराबर कितना है, 10। y बराबर कितना है, 10। मतलब y कौन था भाई, सन था, तो उसके पुत्र की आयु कितनी है, 10। तो उसकी वर्तमान आयु, किसकी, जैकब की आयु पूछिए। देखो यहीं पे घोटाला हो जाता है, लोग y का मान निकाल के बोलेंगे, हम x का भी मान निकालेंगे, ठीक। x का मान रख लो, तो हम समीकरण एक में रख देंगे, नजदीक दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें y बराबर कितना है, 10 का मान, समीकरण एक, ठीक, एक में रखने पर x माइनस का 3y बराबर का 10, ठीक। तो x माइनस 3 और y की जगह क्या रखोगे, 10 बराबर का 10, ठीक। तो x माइनस का 30 बराबर का 10, इसको उधर गए तो x बराबर 40 तो जुड़ गया। तो जैकब की आयु कितनी है, जैकब की x मतलब 40, तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, हो जाएगी जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी है, 40 साल। बोलो बात समझ में आई? ये इस क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था। लैंग्वेज में ही लोग फंस जाते हैं, लेकिन हमने बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाया है, ठीक है। एक बार आप सुन लीजिए, देखो इसी चैनल पे आपको विज्ञान की क्लास मिलने वाली है, जो बहुत ही अच्छे लेवल पे समझाई जाएगी, जो आपको फर्स्ट ईयर में भी काम आएगी, मतलब कक्षा 11 में भी काम आएगी, कक्षा 12 में भी काम आएगी।
और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। और होमवर्क क्वेश्चन भी जो है आप कमेंट बॉक्स में ही डाल दिया करें ताकि हम पढ़ लेंगे। और जो कमेंट बॉक्स में आंसर पुट करेगा हम उसका रिप्लाई भी करेंगे और यहाँ बोर्ड पे नाम भी उसका लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद वीडियो आएंगे, आराम से देखिए, कोई दिक्कत हो जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि देखो समाज का विकास जो होता है सभी के साथ में होता है। ऐसा नहीं कि आप ही चुप चुप पढ़ लो, ऐसा नहीं, साथ में सबको भेजोगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समाज विकसित होगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको लाइक अच्छा लगा, मतलब वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सारी वीडियो इसी तरह की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। आप फटाफट से देख लिए और नोट्स भी बना लेते हैं और प्रैक्टिस भी करना है। इसका जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, ओके, आप हेल्थी रहें, ठीक है, और स्वस्थ रहें। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी जो है आपका मस्तिष्क अच्छे से काम करेगा। ठीक है, जय सिया राम, राधे राधे, जय हिंद।